तो कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा डे नंबर 34 है और आपके जो टॉप तो नहीं बोलेंगे लेकिन 10 क्वेश्चन जो डेली बेसिस पे आपको मिलते हैं क्यूज के अंदर, टेस्ट और तैयारी टेलीग्राम के अंदर आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ का क्यूज, रीजनिंग का क्यूज, वोकेबुलरी, जीएस और कंसेप्ट ऑफ द डे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। बाकी जो मैं क्लास ले रहा हूँ इसका जो पीडीएफ है आपको मिलेगा किस पर, एग्जामपिक्स पर मिलेगा। यहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये इंस्टाग्राम हैंडल आप यहाँ पर फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन के ऊपर करते हैं और आज का क्वेश्चन जो है डिस्कस करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्लास में 12 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। और क्लास 2 में 16 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 23 वर्ष है। तो दोनों कक्षाओं की औसत आयु बोला गया है कि कितनी होगी कंबाइन करके। तो हम क्या करते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर्स का सम और बटे में टोटल नंबर निकालते हैं। तो सम कितना हो जाएगा, 20 × 12 प्लस में 16 × 23 और टोटल सम कितने हो जाएंगे छात्रों का, 16 और प्लस 23, 16 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 28। 4 से काटेंगे 7 बार में, 3 बार में कटेगा, 4 से 4 बार में कटेगा। 60 और 92 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 152 बटे 7। ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14, 7 कम 7 यानी 21.7 साल। तो एवरेज आपका कितना आ जाएगा भाई, 21.7 आ जाएगा। कितना जाएगा, 21.7। बात क्लियर हो रही है, ठीक है। 21.7 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3000 की धनराशि है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की जाती है 3 साल के लिए। पहले साल ब्याज आपका 10%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 30% है। तो आपको बताना है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आप चाहो तो सक्सेसिव भी निकाल सकते हो, 10, 20 और 30 का सक्सेसिव निकाल कर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, या फिर जैसे सीआई निकालते हो ऐसे भी कर सकते हो और उसके बाद जोड़ सकते हो। यानी कि 30,000 का अगर मैं करूँगा 10% निकालूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3000। अब इस 3000 को इसमें ऐड करूँगा कितना हो जाएगा, 33,000। फिर 20% लग रहा है ना, अगला साल 20% लग रहा है, ये कितना हो जाएगा, 6600। अब इसको मैं ऐड करूँगा कितना हो जाएगा भाई, 39,600। फिर इसका 30% तो हो जाएगा 6 × 18 27 × 28 3 × 9 10, 10,880। ये 6 3 9 हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा, 19 और 8 6 14 यानी कितना जाएगा, 21 के लगभग जाएगा। ठीक है, 21 के लगभग जाएगा। तो 21 के लगभग कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो जब आप इसको ऐड करोगे टोटल उसका ब्याज निकल कर कितना जाएगा, 21,480 रुपये। बात क्लियर हो रही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार जो है एक आर्टिकल को 20% के लॉस छूट देने के बाद बेचता है तो 10% की उससे क्या होती है, लॉस होती है। तो जो सीपी से एमपी का रेशियो आपको बोला गया कितना होगा। तो एमपी हो गया ये आपका, ये एसपी हो गया, ये आपका सीपी हो गया। बस ये प्रैक्टिस सेशन है भाई 10 क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से जब एग्जाम आपका आएगा तो उस समय आप देखोगे कम से कम 500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है, देखो भाई एमपी कितना हो जाएगा आपका, 20% छूट यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/5 यानी 5 के समान एक छूट 4 पर बेच रहा है। 10% का हानि है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 यानी 10 के समान को एक लॉस यानी कि 9 में बेच रहा है। इक्विवेलेंट कर देते हैं ना, 45 हो जाएगा, 36 और हो जाएगा 40। बोला गया क्या भाई, सीपी और एमपी का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, 5 से कटेंगे 9, ठीक है 5 से कटेंगे 9 बार में, 5 से कटेगा 8 बार में, 9:8 आएगा। लेकिन 8:9 दे रखा है, रिवर्स कर दिया है, एमपी टू सीपी का रेशियो बोल यहाँ से ऑप्शन में दे दिया है तो आप इसको सही मारोगे। लेकिन अगर यही ऑप्शन में रहता है, एक ऑप्शन यहाँ से काट के यहाँ पर रहता है 9:8, नहीं ठीक है भाई, मैं भी क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, क्रैमल से अंकित मूल्य का रेशियो कितना है, 8:9 है। यहाँ से हो जाएगा सही जवाब 8:9। कई बार क्या होता है कि 9:8 भी दे देता है, तो उस केस में हम नहीं देखेंगे कि हमसे पूछा क्या है और क्या हम आंसर मार्क करें। उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ से 9:8 आ रहा है तो आप यहाँ से आंसर मार दोगे 9:8, लेकिन गलत हो जाएगा। मैं यही समझाना चाह रहा था।
कि हमेशा आपको देखना है कि आपने आंसर निकाला है क्या और आपका क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बुक को उसके एमपी के 8/15 पर सेल करने पर 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस द कॉस्ट प्राइस। अब देखो यहाँ से एमपी टू एसपी रेशियो पूछा, एमपी टू सीपी रेशियो पूछा है। हमेशा देखना कि भाई क्या रेशियो हमसे पूछ रहा है, क्योंकि रेशियो में काफ़ी गड़बड़ होती है चीज़ें। अब अगर मैं बोलूँ कि एमपी के 8/15 यानी मार्क प्राइस अगर यहाँ पर 15 है तो एसपी कितना हो रहा है भाई, 8 में बेच रहा है ना। यानी हम कह सकते हैं कि एमपी एसपी और सीपी का रेशियो बोलूँ तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8, और 20% का लॉस हो रहा है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है क्या, 1/5, यानी यहाँ से 5 के सामान को 4 में बेच रहा होगा। कर लेते हैं, हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा कितना 40। क्या बोला गया है कि भाई एमपी टू सीपी का रेशियो, तो ये काटेंगे कितना हो जाएगा, काटेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 20×3 60 और 20×2 40, 3:2, ऑप्शन नंबर डी। तो 3:2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक रेसर ए है और रेसर बी है, दोनों रेस लगाते हैं 18 किलोमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक पर, जिसका जो सरकम्फरेंस यानी कि सर्कुलर ट्रैक की लेंथ है कितनी, 800 मीटर का। दोनों कंप्लीट करते हैं एक राउंड, ए को कंप्लीट करने में 200 सेकंड लगता है, बी को कंप्लीट करने में 250 सेकंड लगते हैं। कितने समय के बाद फास्टर और स्लोवर के बीच का लास्ट टाइम मीटिंग पॉइंट होगा, यानी कि कितने समय बाद फास्टर जो था, फास्टर और एक स्लोवर हो जो होगा, जाहिर सी बात है जो फास्टर होगा वो रेस जीत जाएगा, जो स्लोअर होगा वो रेस को हार जाएगा। तो कितने समय बाद ये आखिरी बार मिलेंगे, यानी कि लास्ट मीटिंग पॉइंट कितना होगा, लास्ट मीटिंग पॉइंट आप इनका बताना है। तो आप हमें ये बताओ भाई, सिंपल तरीके से ये बताओ कि ए जो है 200 सेकंड लगा रहा है, बी जो है 250 सेकंड लगा रहा है। जाहिर सी बात है ए की स्पीड ज़्यादा होगी, क्योंकि ए जो है कम समय में डिस्टेंस को कवर कर रहा है, बी जो है ज़्यादा समय में डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये लोग पहली बार कब मिलेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि 1000 सेकंड में पहली बार ये मिलेंगे। अगर ये 1000 सेकंड में पहली बार मिले, यानी कि ए को भी 1000 सेकंड चलना पड़ेगा, बी को भी 1000 सेकंड चलना पड़ेगा, तभी ये पहली बार मिलेंगे। यानी फर्स्ट मीटिंग इनकी होगी 1000 सेकंड पर। बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, यानी कि पहली मीटिंग के लिए इन दोनों को 1000 सेकंड चलना होगा। अगर मैं यहाँ से सिंपल तरीके से बोलूँ कि अगर ए जो है 200 सेकंड से हमें 1000 बनाना है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये 200 सेकेंड में 800 मीटर ट्रैक को कवर कर रहा है, तो भाई 5 यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1000 बनाएंगे तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। ये कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 1000 सेकेंड में जो ए है कितना चलेगा, 4000 मीटर चलेगा, और बी जो है वही कितना चलेगा भाई, क्योंकि बी जो है 250 का मैं 4 टाइम करूँगा तो ही 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका 4 टाइम करूँगा तो हो जाएगा कितना, 3200 मीटर। एक मिनट भाई, लाइट काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, देखो करने का मतलब ये हुआ कि ए जो है 4000 मीटर चलेगा 1000 सेकेंड में, बी जो है 3200 मीटर चलेगा 1000 सेकेंड में। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है। अब टोटल हमें रेस पूरा करना है 18 किलोमीटर का, 18 किलोमीटर का, और बोला गया कि आखिरी बार कब मिलेंगे। तो 18 किलोमीटर पहुंचने में जाहिर सी बात है कि भाई अगर मैं ए से करूं, ए में कितना से मल्टीप्लाई करूं कि 18 के करीब आ जाए, या फिर 18 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, फिर 18 आ जाए। तो भाई 4 के पहाड़ में 18 आता नहीं है, 4 के टेबल में 18 आता है, नहीं आता है। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ से तो हो जाएगा 16 किलोमीटर। यानी 16 किलोमीटर अगर मैं यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। क्या 20 किलोमीटर की रेस है, नहीं 18 किलोमीटर की रेस है। तो जो आखिरी मीटिंग पॉइंट होगी इन दोनों के बीच में वो 16 किलोमीटर के बीच में होगी। कितनी, 16 किलोमीटर के बीच में होगी। बात क्लियर हो रही है यहाँ से, कब होगी भाई, 16 किलोमीटर के बीच में होगी। तो अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस में 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो टाइम में भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4000 सेकेंड। उसके बाद क्या होगा कि भाई, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है रेस को जीत जाएगा, फिर मीटिंग पॉइंट पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि आखिरी मीटिंग पॉइंट 20 किलोमीटर के पे होगी, और 20 किलोमीटर का रेस नहीं है, 18 किलोमीटर का ही रेस है। ठीक है, तो आखिरी मीटिंग पॉइंट हमारा कब होगा, 4000 सेकेंड पर, और 4000 सेकेंड ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, बात ये समझ में आई कि नहीं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत होगा तो भाई कमेंट करना है, इस पर मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैंने इस पर एक वीडियो बना के समझाया हुआ है, एग्जाम पे से जो PQI
PYQ सेक्शन क्वेश्चन जो अपलोड करते हैं 1 by 1 वहाँ पर, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोला गया कि देखो ये हिंदी में क्वेश्चन गलत है। राजू जो है क्या करता है 10% एंड 20% स्पेंड करता है इनकम का किस पे, ट्रांसपोर्ट पर और फूड पर, ठीक है। इसके बाद क्या करता है कि 30% जो रिमेनिंग इनकम का 30% किस पर, क्लोथिंग पर स्पेंड करता है और बाकी का जो इनकम है सेव करता है। तो बताना है टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, कितना होगा फूड और क्लोथिंग पर। तो मान लेते हैं भाई 100 जो है वो उसका इनकम है, 100 में से क्या करे 20 और 10 30 खत्म कर दिया, यानी कि 30% अगर उसने खर्च कर दिया, अब कितना बचा 70 बचा। अब इस 70 का क्या कर रहा है 30% किस पर खर्च कर रहा है, वो खर्च कर रहा है अपने कपड़े पर। यानी 70 का 30% खर्च करोगे कितना हो जाएगा 21। अब कितना उसके पास बचा भाई, अब उसके पास बचा 49, ठीक है। अब ये 49 क्या कर रहा है भाई, सेविंग है उसका, क्या है सेविंग है। अगर 49 सेव कर रहा है, 49 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 26460, ठीक है भाई। कट जाना चाहिए, ये कट जाना चाहिए। अगर मैं इसको काटूं 7 से भी काट सकता हूँ, 7 से मैं काटूंगा तो 7 7 49, 70 के 21, 5 7 7 49, 7 7 49, 7 8 56, फिर 7 से कट जाना चाहिए, 7 5 35 और 7 चौक 28, यानी 540 बार में, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 540 आ गई। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भाई फूड और क्लोथिंग पर कितना खर्च कर रहा है। तो फूड पर उसने कितना खर्च किया है भाई, फूड पर खर्च किया है, यहाँ पर फूड पर कितना खर्च किया है 20 खर्च किया है, और क्लोथिंग पर कितना किया है 21 किया है। 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, यानी 5 4 9 और 9 गुना 5 करेंगे 9, यानी कि हमारे जो डिजिट एंड सम आना चाहिए कितना 9 आना चाहिए, ठीक है। डिजिट एंड सम 9 आना चाहिए। पहला देखते हैं 6 और 2 8, 8 और 4 12, 12 और 2 कितना 16 हो रहा है। कितना हो रहा है 12 और 2 16, 16 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी ना 4 वाला आना चाहिए ना, लास्ट में 4 होना चाहिए। तो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है। अब हमें ये देखना है, हमें 9 आना चाहिए ना, 4 और 4 8 1 9, इसका 9 आ रहा है, ये हो सकता है 4 4 8, 8 2 10 3 13 का 4, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा कितना आपका 22 140। ये हमने कैसे निकाला, DS ले निकाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन में और बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बोट जो है स्टील वाटर में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, जबकि रिवर की जो स्पीड है कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर से। एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में जब जाती है, तो जो डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में जाती है तो 9 घंटे ज़्यादा समय लगते हैं। या फिर मैं ये कहूँ कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम में आ रही है, या फिर अप स्ट्रीम, हाँ ठीक है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9 घंटे का है। तो बताना है कि भाई उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया है। अब देखो स्टील वाटर में अगर स्पीड 45 है तो हम कह सकते हैं कि यू की स्पीड कितनी होगी, स्टील वाटर और प्लस अप स्ट्रीम में स्टील वाटर माइनस का 9, ठीक है भाई। स्टील वाटर माइनस का 9 यानी 45, सॉरी स्टील वाटर माइनस का जो रिवर का फ्लो है 45 माइनस 15 करें कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड बढ़ जानी चाहिए, यानी 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको। अब देखो बोला क्या गया है कि भाई अप स्ट्रीम से द डिस्टेंस टेकन टू कवर सर्टेन इन अप स्ट्रीम इज 9 आवर्स मोर देन द टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। यानी करने का मतलब है कि भाई यू हम जानते हैं कि टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी है 30 है, यानी डी बटे में 30 माइनस का डी बटे में 60 करेंगे तो ये डिफरेंस कितना चाहिए 9 का आना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूँगा तो हो जाएगा 60, यानी कि 2d माइनस का d इक्वल्स टू 9, यानी कि d इक्वल्स टू आना चाहिए 540 किलोमीटर। कितना होना चाहिए 540 किलोमीटर। कहने का मतलब ये हुआ कि टोटल उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा 540 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक आदमी जो है एक सर्टेन स्पीड से जो कि जिसकी है 8 किलोमीटर पर आवर एक डिस्टेंस को कवर करता है कितने समय में? 5 घंटे 30 मिनट में। अगर वो सेम डिस्टेंस को साइकिल से 4 घंटे में कवर करता है तो बताना उसकी स्पीड कितनी होगी साइकिल से। भाई डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 8 है और टाइम कितना है? 5.5 घंटे का मतलब हुआ 11/2, यानी ये कितना हो गया आपका 44 किलोमीटर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपन में टाइम। डिस्टेंस कितना है 44 और टाइम कितना लग रहा है इसे 4 घंटे, यानी कितना हो जाएगा 11 किलोमीटर पर आवर। तो साइकिल से उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 11 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। आखिरी क्वेश्चन है भाई, देखो करते हैं इसको। नहीं आखिरी नहीं है, सेकेंड लास्ट है। बोला गया कि ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 9 days एंड बी इज 80% मोर एफिशिएंट देन ए। हाउ मेनी डेज विल बी एंड ए टुगेदर टेक टू डू द सेम वर्क। भाई दो बंदे हैं ए और बी है। बी की एफिशिएंसी जो है 80% ज़्यादा है ए से, यानी 80% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 4/5। हम कह सकते हैं ए का एफिशिएंसी 5 है तो 4 ज़्यादा होगी बी की, यानी कि 9 हो जाएगी। क्वेश्चन ये कर रहा है कि ये जो है किसी काम को 9 दिन में करता है। हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, ये होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। ए का एफिशिएंसी 5 है और काम कर रहे हैं 9 दिन में, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 45। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। तो अब बोला गया कि बी और ए जो है मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो बी का एफिशिएंसी 9 है और ए का एफिशिएंसी 5 है, दोनों मिल जाएंगे तो 14 एफिशिएंसी के साथ 45 काम को 45/14 दिन में करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ओनली क्वालिटी ऑफ राइस एट ₹45 किलोमीटर पर 45 per kg is mixed with another quality with a certain ratio 3:2 if the mixture so form is worth 50 per kg what is the rate per kg the second quality of rice। ठीक है भाई, बोला गया कि 45 रुपये प्रति केजी वाले मूल्य के चावल को एक निश्चित किस्म के साथ 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और इससे बने टोटल जो कंबाइंड मिश्रण होगा उसे 50 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेचा जाता है। तो जो सेकंड किस्म का चावल है उसका बोला गया है कि भाई वो कितना था सेकंड किस्म का चावल, ठीक है, कितना मिलाया गया था। तो पहले किस्म का है 45 है, बोला गया 45 केजी है, ठीक है, सॉरी 45 रुपये प्रति केजी है। और दूसरा का हमें नहीं पता है भाई कितना रुपये पर केजी के हिसाब से मिलाया गया है, और टोटल हमें पता है कि भाई 50 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बेचा जा रहा है। और रेशियो कितना है क्वांटिटी का 3:2, 3:2 का। तो हम क्या करते हैं रेशियो में एक बार घटाते हैं एक बार प्लस करते हैं, एलिगेशन में यही तो करते हैं। अगर मैं लगाऊंगा तो भाई देखो अगर यहाँ से करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, डिफरेंस लूँगा तो ये 5 का आएगा, यानी 2 के वैल्यू 5 यानी कि इसका कितना है 2.5 गुना है, तो यहाँ भी इसका 2.5 गुना होना चाहिए 7.5। अब यहाँ पर हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पर ऐड करेंगे कितना 50 + 7.5 कितना हो जाएगा 57.5। तो जो दूसरी किस्म के चावल है उसको भाई 57.5 किलोग्राम के हिसाब से उसे मिलाया गया है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हमने आज का जो डे नंबर 34 था टोटल 10 क्वेश्चन जो थे उसको हमने क्या किया कंप्लीट किया। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो आप क्या कर सकते हैं भाई कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर कोई समस्या हो किसी क्वेश्चन में तो आप क्या करना कमेंट यहाँ से कर सकते हो। बाकी अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो भाई आप क्या कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, शेयर कर सकते हो इस सेशन को, साथ ही लाइक कर सकते हो, ठीक है। बाकी अपनी तैयारी को जारी रखें, मिलेंगे अगले 35 नंबर क्यूज में, कल मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइम पर।